वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रमुख भारतीय अनुसंधान संस्थान और उनके मुख्यालय के बारे में समझेंगे। हम लोग छोटे छोटे ट्रिक के माध्यम से इसको याद करेंगे तो आसानी से आपको पूरा डेटा याद हो जाएगा। पेपर में एक क्वेश्चन 100% देखने के लिए यहाँ से मिलता है। एग्जाम चाहे कोई भी हो, चाहे यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, आरओ का एग्जाम हो या फिर वनडे एग्जाम, तो क्लास सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर दिया है जो भारतीय अनुसंधान संस्थान है और इस तरफ इसके मुख्यालय बताए गए। देखिए केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, तो ये भैंस के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर ये है हिसार हरियाणा में। आगे दिया राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में। तो देखिए इन दो को ना आप आसानी से ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए भाई अच्छे से पढ़ाई करो, नहीं तो तुम्हारे हिस्से में भैंस आएगी और तुमको डेयरी करना पड़ेगा। देखिए अब बात को ध्यान से सुनेगा, अच्छे से पढ़ाई करो, नहीं तो क्या होगा? तुम्हारे हिस्से में भैंस आएगी और तुमको डेयरी करना पड़ेगा। तो जब तुम्हारे हिस्से में कौन आएगी? भैंस आएगी। तो भैंस कहाँ है? हिसार है। और तुम्हें क्या करना पड़ेगा? डेयरी। तो डेयरी का क्या हो जाएगा? करनाल। देखिए दो कितनी आसानी से याद हो गया भाई। ढंग से पढ़ लो, अगर नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा? तुम्हारे हिस्से में भैंस आएगी और तुमको डेयरी करना पड़ेगा। तो भैंस हिसार हिस्से में आ रही है ना, और करना क्या पड़ेगा? डेयरी। तो डेयरी करनाल में हो गया। देखिए आगे यहाँ पर दिया हुआ है और रमन अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु में है, और आगे राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला, ये भी कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। तो देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, रमन मतलब आप यहाँ से याद रख सकते हैं लॉर्ड राम, है ना। और ये गए कहाँ थे? वन में गए थे। वैमानिकी मतलब ऐसे याद रखिएगा, है ना, वन में गए थे, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये हालांकि वन आगे भी आएगा, यहाँ पे वो माने कि अब थोड़ा सा आप सेट कीजिएगा भाई, ट्रिक है तो फिर सेट करना ही पड़ेगा, है ना। ये क्या किए थे? अपने राष्ट्र के हित के लिए मतलब रावण को मारने के लिए वन में चले गए थे, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ? देखिए दोनों बेंगलुरु, और वन में कहाँ गए थे? बेंगलुरु वाले वन में गए। तो बस आपको देखो छोटा सा पॉइंट सेट करना है। अब न्यूमोनिक का मतलब या ट्रिक का मतलब ऐसा नहीं होता है कि वो फिट होगा, मतलब बस आपको याद हो जाए। जैसे शुरू के दो देखो आसान था कि भाई अच्छे से पढ़ाई करो, नहीं तुम्हारे हिस्से में भैंस आएगी और तुम्हें डेयरी करना पड़ेगा। हिस्से में भैंस आएगी तो भैंस हिसार हो गया, डेयरी करना पड़ेगा, करनाल हो गया। रमन कहाँ गए थे? वन में गए थे, और वन कहाँ का था? बेंगलुरु का था। तो देखिए रमन अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु में है और वैमानिकी प्रयोगशाला ये भी बेंगलुरु में है। दो क्लियर हो गया। इसके बाद देखना वल्लभ भाई, देखिए यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है। आगे दिया शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। मौसम विज्ञान वेधशाला नई दिल्ली में है ना। अखिल भारतीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये भी नई दिल्ली में। अब देखो नई दिल्ली वाले को कैसे याद रखना है। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल भाई मतलब लोगों के दिल में बसते हैं, है ना। वल्लभ भाई पटेल लोगों के दिल में बसते हैं, बिल्कुल सही। तो फिर ये दिल्ली में हो गया। शहरी मामलों का जो राष्ट्रीय संस्थान है, राष्ट्रीय संस्थान, देखिए शहरी मामला भाई, अगर शहर है ना तो दिल्ली शहर है, दिल्ली दिल वालों की शहर है। तो ये देखिए ये भी दिल्ली में हो गया। केंद्रीय सड़क पर चलते हुए दिल नहीं फेंकना है, तो ये भी क्या पर है? दिल्ली में है ना। मौसम अच्छा होगा तो दिल बन जाएगा, ये भी दिल्ली में हो गया। मलेरिया, है ना भाई, मलेरिया, है ना, मच्छर से दिल नहीं लगाना है, नहीं तो मलेरिया हो जाएगा, तो ये भी दिल्ली में है। भारतीय कृषि, अब देखिए कृषि करने के लिए आपको दिल लगाना पड़ेगा, बिना दिल लगी से कृषि नहीं होगी। आप ऐसे सोचो कि बेमन से खेती कर ले तो नहीं हो पाएगा। देखो थोड़ा थोड़ा ना दिमाग में सेट करेंगे, हो जाएगा। वल्लभ भाई पटेल भाई लोगों के दिल में बसते हैं। शहरी मामला, भाई शहरी मामले की बात करें तो भारत का सबसे अच्छा शहर दिल्ली, अच्छा का मतलब ये जो सेंटर में है ना। इसके बाद मौसम, जो सड़क की बात है, सड़क पर चल रहे हो दिल फेंके जा रहे हो। आज के समय में क्या चल रहा है भाई? जो निब्बा है, ठीक, जैसे निब्बी है, ठीक, और ये निब्बा है। अब क्या हो रहा है कि भाई सड़क पर चल रहे हैं, है ना, सड़क पर चल रहे हैं तो इसने अपना दिल फेंक दिया इसके पास। तो बस यहाँ से आप याद रख लेना, है ना। सड़क कहाँ पर है? दिल्ली में, है ना। मौसम, अब मौसम बना है तो भी दिल फेंका जा रहा है, ये भी दिल्ली में। अखिल भारतीय, अब मच्छर से दिल लगाओगे तो मलेरिया ही होगा, है ना। कृषि अनुसंधान संस्थान, कृषि करने के लिए दिल लगाना पड़ेगा, बिना दिल लगाए खेती नहीं हो पाएगा, ठीक, ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर दिया केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में। देखिए करनाल, आपको डेयरी करना था, है ना, और डेयरी करने के लिए क्या होगा भाई? लवणता, मतलब यहाँ पे ऐसे, ये इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, मिट्टी में लवण बन जाएगा, ये भी करनाल में। आगे देखिए यहाँ पे सांस्कृतिक संसाधन एवं
प्रशिक्षण के लिए केंद्र, ये नई दिल्ली में है ना। अब देखिए, जब आपको खेती करना पड़ेगा तो खेती के लिए आपको प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। खेती करने दिल्ली जाओगे तो प्रशिक्षण भी कहाँ लोगे, नई दिल्ली में लेंगे। तो इसलिए ठीक है, संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, ये भी नई दिल्ली में। अब खेती करेंगे तो वहाँ पे आपदा भी आएगी, कभी मौसम खराब हो जाएगा, कभी अच्छा रहेगा, कभी धूप होगी, कभी सूखा होगा। तो ये चीज़ है। तो देखो यहाँ पे आसानी से सेट हो जाएंगे। वल्लभ भाई पटेल कहाँ पर है, दिल्ली में है। जो राष्ट्रीय मामला है, मतलब जो शहरी मामला है, शहर बढ़िया, भारत का शहर दिल्ली हो गया, है ना। इसके बाद सड़क, सड़क पर दिल नहीं फेंकने हैं। मौसम, मौसम मतलब मौसम अच्छा होगा तो दिल दे दिया जाएगा। अखिल भारतीय मलेरिया संस्थान, अगर मच्छर से दिल लगाएंगे तो मलेरिया होगा। अब इसके बाद कृषि, कृषि करने के लिए दिल लगेगा, और जब दिल मतलब कृषि करेंगे तो कृषि करने पे क्या होगा, आपदा भी आएगी। ठीक, ये भी हो गया। प्रशिक्षण लेना है कृषि के लिए तो कहाँ जाना होगा, दिल्ली जाना होगा। तो चीज़ों को आप याद करिए, थोड़ा सा सेट करिए, हो जाएगा। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, ये कासरकोट केरल में, तो इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। नारियल कहाँ पर है, देखिए ये कासरकोट केरल में है ना। तो ये हो गया। आगे कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में है ना। कपास कहाँ पर है, नागपुर में। जो कपास है कहाँ से आ रहा है, नागपुर का कपास है। ठीक। आगे केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, देखिए ईंधन, ईंधन कहाँ पर है, ईंधन है धनबाद, धनबाद झारखंड में। ईंधन देखिए, जिसके पास ईंधन होगा उसके पास धन होगा। ईंधन मतलब जैसे मान के चलिए आपके पास पेट्रोल पंप है, आपके पास गैस एजेंसी है, आपके पास ईंधन है, ईंधन खूब है तो क्या होगा, आपके पास धन होगा। ठीक। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, देखिए वन अनुसंधान, जंगल कहाँ पर है, देहरादून में है। ठीक। सुंदर सुदूर संवेदन संस्थान, ये भी कहाँ पर है, देहरादून में। अब देखिए, आपने पीछे पढ़ा था सरदार वल्लभ भाई सॉरी, आपने बेंगलुरु में एक देखा था रमन और वामोनिकी, वो अलग चीज़ था। यहाँ पर जो वन है ना, वन कहाँ पर है, देहरादून में वन है। और देहरादून क्या है भाई, यूपी से दूर है। मतलब अभी आप यूपी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मतलब यूपी से दूर हो गया, ऐसे भी याद रख सकते हैं। पहले यूपी का हिस्सा था, बाद में यूपी से दूर हो गया। और पेट्रोलियम, पेट्रोलियम देखिए, पेट्रोलियम भी कहाँ पर है, देहरादून में। तो ये तीन आपके देहरादून के मिलेंगे। देखिए, पेट्रोलियम जहाँ पर वन होगा, वन दबेगा, फिर बाद में वही पेट्रोलियम बनेगा। और उत्तराखंड जो देहरादून है वो भारत से, मतलब उत्तर यूपी से क्या हो गया, दूर हो गया। तो तीन याद रखना, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, सुदूर संवेदन संस्थान और पेट्रोलियम। देखिए, वन जहाँ पर होगा वहीं पर पेट्रोलियम बनेगा। तो यहाँ से आप चीज़ों को सेट कर सकते हैं। हाफकिन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग रिसर्च एंड टेस्टिंग, ये मुंबई में है। आगे दिया भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान, मुंबई। आगे दिया मत्स्य, मछली कहाँ पर है, मुंबई में है। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, मुंबई। तो ये देखिए, मुंबई को कैसे याद रखना है, देखिए हाफकिन। अब भाई ये कोई विदेशी आएगा तो मुंबई जैसे बढ़िया शहर में आएगा, हाफकिन हो गया। कैंसर का इलाज कराने कहाँ जाना पड़ेगा, मुंबई जाना पड़ेगा। केंद्रीय मत्स्य, मछली कहाँ पे मिलेगा, मुंबई में मिलेगा। इसके बाद टाटा, टाटा भाई रतन टाटा, मुंबई। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये मुंबई हो गया। लखनऊ की बात करेंगे, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। और केंद्रीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ये भी कहाँ पर है, लखनऊ में है। आगे देखिए, इसके बाद केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में। देखिए, विष और दवाई, अगर जैसे आप लखनऊ में आपको विष मिला है तो उसकी दवाई भी कहाँ मिलेगी, लखनऊ में मिलेगी। दो चीज सेट हो गया। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है। अब यहाँ पे दवाई मिल रहा है, किसका दवाई मिलेगा, विष का मिलेगा। और वनस्पति, वनस्पति भी आपको बढ़िया कहाँ मिलेगी, लखनऊ में मिलेगी। आगे देखिएगा, व्यवसाय स्वास्थ्य के राष्ट्रीय संसाधन अहमदाबाद में है। आगे केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला। देखिए, आलू, आलू की सब्जी बनानी है किसके साथ, शिमला के साथ, आलू और शिमला की सब्जी। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, आलू और शिमला की सब्जी बन रहा है, मतलब आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये शिमला में। देखो, गन्ना प्रजनन केंद्र, गन्ना प्रजनन केंद्र ये कोयम्बटूर में, याद रखिएगा। लेकिन गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। देखो, लखनऊ, गन्ना कैसे होगी, लाखों में होंगे, लाखों में एक, है ना। तो या फिर ऐसे समझ लो, गन्ना को आप गाना से भी सेट कर सकते हैं, गाना, गाना कितने, लाखों गाने हैं। ठीक। तो गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये लखनऊ में। और प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में। शर्करा की बात करें तो शर्करा कानपुर में। देखिए, शर्करा मतलब चीनी हो गया, है ना, चीनी। इसके बाद दाल, दाल चीनी, ये सब आप कहाँ से आएगा, कानपुर से आएगा। तो दाल अनुसंधान संस्थान ये भी कानपुर में। महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई में है। आगे दिया विद्युत विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कराईकुडी तमिलनाडु में। राष्ट्रीय भाषा भाषा अनुसंधान संस्थान मैसूर कर्नाटक में। ठीक, मैसूर। ठीक, ये चीज़ याद रखिए। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे महाराष्ट्र में। जो वायरोलॉजी, वायरस कहाँ से फैलेगा, पुणे से फैलेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, और भी चीज़ यहाँ पर दिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स, जिसे पहले इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था, ये कहाँ पर है, रांची में। देखिए, रेजिन कहाँ से मिलेगा, रांची से मिलेगा, रेजिन रांची से, है ना। आगे मनस चिकित्सा, है ना, रांची। ये देखिए, रेजिन और गम, गम कहाँ से मिला, गम मतलब तकलीफ, कहाँ से मिला, रांची से मिला, है ना। तो इसका चिकित्सा कहाँ पे होगा, रांची में होगा। मन की चिकित्सा, ये भी रांची में होगी। पीजीआई चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान चंडीगढ़ में, पीजीआई चंडीगढ़, ये तो बड़ा फेमस है, सबको पता होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, केमिकल कोलकाता में है ना। जूट कोलकाता में। देखिए, जहाँ पे केमिकल है वहीं से हम लोग क्या करेंगे, जूट बना लेंगे। आगे दिया ASI आर्कियोलॉजिकल
देखिए जो ASI है ये कहाँ पर है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ये नई दिल्ली में, आपको ये याद रखना है। देखिए सेंट्रल ग्लास एंड सेरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका जो हेडक्वार्टर है ये कोलकाता है। इसके अन्य मुख्यालय की बात किया गया, यहाँ पे देखिए और भी चीज़ें बताई गई, जैसे खुर्जा उत्तर प्रदेश, अहमदाबाद गुजरात में। नेक्स्ट राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कोलकाता में, होम्योपैथी भी कहाँ से आएगा, कोलकाता से आएगा। सत्यजीत रे और टेलीविजन कोलकाता से आएगा, है ना। होम्योपैथिक दवाई खा के पिक्चर देखेंगे कोलकाता में, ठीक, ये चीज़। ठीक है, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद तेलंगाना में, पोषण संस्थान तेलंगाना में, राष्ट्रीय अकादमी निर्माण अकादमी ये भी हैदराबाद तेलंगाना में है। इसके बाद ग्रामीण विकास, ये भी क्या है, तेलंगाना में, हैदराबाद है। इसके बाद सेंट्रल फॉर मॉलिक्यूलर एंड सेक्युलर बायोलॉजी, ये भी हैदराबाद में। ठीक है, भूभौतिकी, भूत कहाँ दिखा है, ये हैदराबाद में दिखा है ना। अब आप उससे डर गए, फिर आपको पोषण लेना पड़ा हैदराबाद में, आपका निर्माण किया गया, आपको बनाया गया हैदराबाद में, आपका विकास किया गया हैदराबाद में, है ना। मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर बायोलॉजी, आपकी बायोलॉजी को सही किया गया हैदराबाद में। हार्ड हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी, ये गुलमर्ग कश्मीर में, हाई एल्टीट्यूड जहाँ पे ऊंचाई ज़्यादा होगी कश्मीर में होगी, है ना। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की, है ना, जो भवन निर्माण करना है ये रुड़की में। देखो भवन बनाने के लिए रोकड़ा लगेगा भाई, अगर घर बनाना है तो रोकड़ा लगेगा, बिना रोकड़े का नहीं बनेगा। रोकड़ा मतलब रुड़की, आराम से सेट हो गया। आगे देखिए और भी चीज़ों को देखते हैं, यहाँ पर दिया केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन चंडीगढ़ में, है ना, वैज्ञानिक उपकरण चंडीगढ़ में। चावल अनुसंधान संस्थान कटक, देखिए अगर आप चावल खाएंगे कच्चा चावल रहेगा तो कट कट की आवाज़ आएगी, तो ठीक है, चावल कट कट की आवाज़ करेगा तो कटक में हो गया। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान, है ना, दोना पाउला पणजी, ये गोवा में है। चमड़ा चेन्नई में, चमड़ा कहाँ से आएगा, चेन्नई से आएगा। दलहन, ये मैंने पहले ही बताया, चीनी दाल, ये सब कहाँ के, कानपुर के। बाजार के प्रति राष्ट्रीय संस्थान मुंबई में, बाजार कहाँ लगेगा, बम्बई का बाजार, है ना। मस्तिष्क, ये मानेसर गुड़गांव हरियाणा। देखिए ऐसे समझ लीजिएगा कि गुड़ खाने से मान सम्मान और मस्तिष्क सब सही रहेगा, ठीक। गुड़ खाएंगे तो मान सम्मान मस्तिष्क सब सही रहेगा, ठीक। तो देखिए मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान गुड़ खाने से सही होगा गुड़गांव में, मान सम्मान भी सही करेगा मानेसर में, ठीक। ये चीज़ मानेसर गुड़गांव। देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में है। सड़क परिवहन पुणे में है। देखिए अभी आपने पीछे देखा था एक सड़क था जो कि राष्ट्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान था, तो आप दिल दे रहे थे सड़क पे, यहाँ पे सड़क परिवहन है तो ये पुणे में है, ठीक। फिल्म और टेलीविजन ये भी पुणे में है। इंडियन डायमंड, है ना, सूरत। देखिए सूरत अच्छी होगी तभी डायमंड मिलेगा। अब ऐसा समझिए कि सूरत अच्छी नहीं, किसी से कोई डायमंड रिंग दिला तो काहे दिलाएगा भाई, तो सूरत अच्छी होगी तो डायमंड रिंग आपको मिल जाएगा, ठीक। केंद्रीय पशु अनुसंधान संस्थान, ये मेरठ उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आपने पीछे भैंस के बारे में देखा था, पढ़ाई नहीं करेंगे तो हिस्से में भैंस आएगी और डेयरी करना पड़ेगा, तो हिसार भैंस हो गया, डेयरी करनाल हो गया, है ना। तो यहाँ पे देखिए पशु की बात कर रहे हैं तो पशु उत्तर प्रदेश में मेरठ में। पेट्रोलियम और ऊर्जा, है ना, ये विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश। देखिए पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान विशाखापट्टनम। आपने पेट्रोलियम देखा था, जहां जंगल रहेगा वहीं पे पेट्रोलियम बनेगा, तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान देहरादून में। यहाँ पे पेट्रोलियम और ऊर्जा है इसलिए विशाखापट्टनम में हो रहा है। कृषि इंजीनियरिंग ये कहाँ पर है, भोपाल में। वन प्रबंधन भोपाल में, मृदा विज्ञान भोपाल में, ठीक। ये चीज़ देखिए आपने पीछे देखा था इसमें, जैसे कृषि की बात करें तो कृषि करने के लिए दिल चाहिए, तो वहाँ पे वो था दिल्ली में था। कृषि इंजीनियरिंग कहाँ पर है, ये भोपाल में, ठीक। वन प्रबंधन ये है ना, नाम को थोड़ा थोड़ा याद रखना। मसाला की बात करेंगे, मसाला देखिए मसाला अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, कोझिकोड केरल। अब देखिए सबसे पहले जब जो यूरोपीय आए थे कहाँ आए थे, केरल में आए थे, तो मसाला का व्यापार केरल से याद रखिएगा। ऊँट भेड़ और ऊन की बात करेंगे, अंबिकानगर राजस्थान, भाई राजस्थान में सब भेड़ पालेंगे वहाँ से ऊन निकलेगा। ताज़ा जल कहाँ से मिलेगा, भुवनेश्वर उड़ीसा से मिलेगा, है ना। आगे यहाँ पर दिया हुआ है राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान, ये पणजी गोवा में है। गोवा में भाई गोवा वाला बीच है ना, जब वहाँ पर बीच है पानी है तो वहीं पर पानी वाला खेल भी होगा। पशु कल्याण संस्थान फरीदाबाद में, हरियाणा में, पशु कल्याण, है ना। और इसके बाद दिया विद्युत प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर, प्लाज्मा गांधीनगर, ठीक। खाद्य सुरक्षा गुड़गांव हरियाणा। देखो अभी आपने देखा था गुड़ खाने से दिमाग सही हो रहा था, तो मस्तिष्क भी कहाँ पर है, अनुसंधान संस्थान हरियाणा में। और खाना गुड़ ही खाओगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, खाद्य सुरक्षा संस्थान ये भी गुड़गांव में। कृषि विपणन संस्थान ये जयपुर में। देखिए कृषि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, कृषि अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो दिल्ली में है ना। और विपणन संस्थान कहाँ पर हो जाएगा, ये जयपुर में हो जाएगा। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला पंजाब में, पंजाबी खिलाड़ी तगड़े होते हैं, ये चीज़ है ना। आगे इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग्स ये झुंझुनू राजस्थान में। आगे दिया मत्स्य की इंजीनियरिंग ये कोची केरल में। नेक्स्ट देखिए नमक और समुद्री रासायनिक, नमक कहाँ से आएगा, भावनगर से। नमक का भाव बढ़ा जा रहा है, नमक पहले सस्ता था बढ़ा जा रहा है, तो ये नमक कहाँ हो जाएगा, भावनगर में हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान बेलगाम कर्नाटक में अन्य, और यहाँ पर रुड़की में। देखो भवन बनाने के लिए रोकड़ा लग रहा था, तो भवन अनुसंधान संस्थान भी रुड़की में था।
शुष्क भूमि खेती अनुसंधान हैदराबाद तेलंगाना में, भारतीय स्वच्छता और जन स्वास्थ्य संस्थान कोलकाता में, केंद्रीय खान योजना और डिजाइन संस्थान ये रांची में, आगे है खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रसंस्थान मैसूर में हो गया, प्लास्टिक इंजीनियरिंग चमड़े की इंजीनियरिंग कहाँ पर है, चेन्नई में है, खारा जल कहाँ से मिलेगा, चेन्नई से मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया कुष्ठ प्रशिक्षण, जो केंद्र है कुष्ठ है मतलब कोढ़ है, इसको सही करना है तो आपको तमिलनाडु चिंगलपेट जाना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है देखिए भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान, ये इज्जत नगर बरेली में है, भाई पशुओं की भी इज्जत होती है, ठीक। आगे यहाँ पे दिया केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा संस्थान लखनऊ में। देखो आपने लखनऊ में देखा था कि लखनऊ में आपको विष मिलेगा, आपको औषधि मिलेगी, ठीक, तो औषधि पौधा भी वहीं पर होगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान नागपुर में, पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर में, एम्स की बात करें दिल्ली, ये तो सबको ही पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई होगी और कुछ चीज़ें आपको याद भी हो गई होंगी। एक दो बार वीडियो को देखेगा हर फैक्ट आपको तरीके से याद हो जाएगा। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।